नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने में अब 1 सप्ताह का समय बाकी है। कांग्रेस ने यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और यात्रा के जो रूट है वो पहले ही तैयार हो चुके हैं। यात्रा का शुभारंभ कैसे होगा, कैसी सभा होगी मणिपुर में, इसकी तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। इसके साथ साथ यात्रा की सफलता और यात्रा के परिणामों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई। ये दोनों तरफ से हो रही हैं। एक तरफ कांग्रेस खुद आकलन कर रही है कि उसको इस यात्रा से क्या हासिल होगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन सब पर विचार हो रहा है। दूसरी तरफ आम जनमानस या कहें राजनीतिक विश्लेषक इसका अपनी अपनी तरह से विश्लेषण करते हैं। वो लोग इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा 1 के संदर्भ में देखकर इसकी सफलता और इसके परिणाम और इसके आगे की जो कांग्रेस की रणनीति है उस पर चर्चा करने लगे हैं, विचार करने लगे हैं। जो मुख्य विपक्षी दल दूसरे सहयोगी हैं, ये लोग भी कांग्रेस के इस यात्रा के बारे में अनभिज्ञ नहीं है और वो भी इस पर नज़र लगाए हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल सबको लगता है कि यात्रा का अगर लाभ हुआ तो पूरे विपक्ष को होगा, घटक दलों को भी होगा, इसलिए उनकी निगाहें भी हैं। और जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हालांकि जाहिर तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन नज़र उसकी भी है। उनके भी बड़े नेता और रणनीतिकार जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं बीजेपी में, तो वो लोग भी यात्रा पर नज़र रखे हुए हैं। तो यात्रा के परिणाम क्या होंगे? कांग्रेस को फायदा होगा कि कांग्रेस यथास्थिति में रहेगी, क्या रहेगा? ये तो यात्रा शुरू होगी और उसके जब आगे बढ़ेगी उसके परिणाम सामने आएंगे तभी जानकारी मिलेगा, लेकिन अनुमान लगने लगे। प्रेक्षकों का मानना है कि यात्रा का जो रूट है ये इस बार थोड़ा दूसरे तरह का क्षेत्र का है, यानी कि पूरा हिंदी भाषी है। एक तरह से पूर्वोत्तर का जरूर गैर हिंदी भाषी है, लेकिन जो मध्य का क्षेत्र है वो हिंदी भाषी है। यहाँ कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में कांग्रेस कैसे उनका सामना करेगी, क्या प्रभाव छोड़ेगी अगले लोकसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात। जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण था वो दक्षिण से शुरू हुआ था और उत्तर तक गया था। उसके जो परिणाम रहे वो मिले जुले परिणाम कहे जा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के बाद 4 राज्यों में कांग्रेस को उसका प्रभाव देखने को मिला। इन 4 राज्यों में से 2 कांग्रेस ने जीत लिए और 2 में वो हार गई। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो वो कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए आगे बढ़ी थी। छत्तीसगढ़ में यात्रा नहीं गई थी। तो इसमें से तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई। लेकिन राजस्थान में उनकी सत्तारूढ़ सरकार थी, वो नहीं बचा पाए और मध्य प्रदेश में उन्हें उम्मीद थी कि वो भाजपा को बाहर कर देंगे, लेकिन वहाँ भाजपा के सामने वो कहीं नहीं टिक पाए। तो माना जा रहा है कि इस यात्रा का मिला जुला असर रहा।
लेकिन जो कांग्रेस के प्रेक्षक हैं या कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को चर्चा में ला दिया और कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता थे जिनमें सुप्तावस्था थी, जो निराशा के भाव में जी रहे थे, उनमें ऊर्जा का संचार किया। यानी कि कांग्रेस को एक तरह से खड़ा करने का काम राहुल गांधी की पहली यात्रा ने किया। अब दूसरी यात्रा कितना परिणाम लाएगी, क्योंकि पहली यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव हुए और अब दूसरी यात्रा के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और उन चुनौतीपूर्ण राज्यों से यात्रा गुजरेगी, इनमें उनका क्या प्रभाव होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब महत्वपूर्ण राज्य हैं। इनमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 का जो परिणाम है वो समीक्षा का विषय बनेगा। हालांकि शनिवार को कांग्रेस की जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। दिल्ली में बैठक हुई कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए कुछ निर्णय भी हुए, जिसमें एक तो भारत जोड़ो यात्रा का लोगो जारी कर दिया कांग्रेस ने। दूसरे, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान भी दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इस बार जो सहयोगी घटक दल हैं उनको भी साथ लेकर चलेगी, उनका भी साथ लेगी। ये पहला परिवर्तन है जो पहली यात्रा से अलग है। यानी कि इस बार की भागीदारी सहयोगी दलों की भी होगी, सहयोगी दलों के लोगों को मंच पर भी लाया जाएगा और वो अपने अपने राज्यों में उनसे सहयोग भी लेंगे। दूसरी बात जो खड़गे ने कही वो ये कही कि ये यात्रा का मंच सिर्फ कांग्रेस का मंच नहीं होगा, इस मंच पर विपक्षी घटक दलों के साथ साथ अन्य लोग, एनजीओ के लोग, पत्रकार, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, पिछड़े, दलित, सभी की भागीदारी होगी और सबको इस मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। सब लोगों का ये मंच बनेगा और इस मंच से गरीबों की, बेरोजगारों की, महंगाई की, देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनकी चर्चा की जाएगी। यानी कि एक तरह से देश की जो आम आदमी की नब्ज है उसको टटोलने का प्रयास भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा भाग है न्याय यात्रा, ये करेगी। ये कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया है और कांग्रेस के जो इस यात्रा के जो नायक होंगे, जो चलेंगे इस यात्रा में, राहुल गांधी, उन्होंने भी उत्साह की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम आ रहे हैं और हम जनता तक जाएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। और जो एक और खास बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, ये भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपनी बात जनता से नहीं कहेंगे, हम जनता की मन की बात भी सुनेंगे। हमारी यात्रा जनता का भी मंच होगा जिसमें उनकी बात भी देश के सामने आए और हम उसमें साझेदार हो सकें। यानी कि एक तरफा संवाद नहीं होगा। यात्रा ऐसे समय में शुरू हो रही है जब देश का माहौल भगवा में है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य आयोजन होने जा रहा है। भगवान राम के मंदिर में, नवनिर्मित मंदिर में नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसे माहौल में कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 जनवरी को अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने जा रही है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है और साहसिक कार्य भी है कि ऐसे भगवा में माहौल में जब पूरी सरकारें, पूरा देश
हिंदू समाज में एक नए तरह के उत्साह का संचार है, हिंदुत्व का ज्वार उठ रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा का रथ लेकर निकलने वाले हैं। देखते हैं रथ का स्वागत देश में किस तरह से होता है और ये साहसिक यात्रा को वो किस तरह से अंजाम पर पहुंचाते हैं और कैसे वो जनता के मन की बात सुनकर उसको वोट में परिवर्तित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर पहली यात्रा की तरह ही इसका परिणाम भी मिला जुला रहे। देखते हैं, समय आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।